हेलो एवरीवन, सिविल स्टाफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल आपका एग्जाम है HAS 2023 का। तो उसमें जो पेपर 2 है, GS पेपर 2 सी सेट, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला पेपर आपका जो GS 1 का है उसके बारे में ऑलरेडी हमारे लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सी सेट की, तो सी सेट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है वो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम सी सेट की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जो 200 मार्क्स के होते हैं। और ये पेपर क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको 33% स्कोर करना है इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से आपको 40 टू 45 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। और अगर अच्छे तरीके से अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी, क्वेश्चंस को कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, तो आप ये एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे। तो क्वालिफाई करना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे आउट ऑफ 100 80 अटेम्प्ट करने हैं या 90 अटेम्प्ट करने हैं। तो दिमाग में एक चीज आपने क्लैरिटी रखनी है बिल्कुल, कि आउट ऑफ 100 आपने सिर्फ और सिर्फ 50 और मैक्सिमम 55 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। बस ध्यान रहे कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखती है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अगर आपने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी, नेगेटिव गलत सवाल कर दिए, तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आपका पेपर जो है वो रह सकता है। तो काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जहां आप देखोगे कि जब रिजल्ट आएगा तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा, और उनके जो मार्क्स रहे होंगे वो भी 60 टू 65 के बीच में बहुत होंगे। तो उनके पीछे का भी रीजन यही होता है कि वो नेगेटिव मार्किंग बहुत कर देते हैं, गलत बहुत कर देते हैं सवाल, जिस वजह से उनके नंबर जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स से कम हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है इसमें वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग से आपने बचना है। आपने जो सही सवाल आपको आता होगा वही आपने करना है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 आपने 50 टू 55 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो शुरुआत कैसे करनी है पेपर की? जब भी आपके पास एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, क्वेश्चन पेपर जब भी आपके पास आएगा, तो सबसे पहले आपने एक बार ओवरव्यू करना है। ठीक है, टाइम बहुत होता है, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो पहले 3-4 मिनट लगाइए और आप ओवरव्यू करिए, देखिए कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे है। प्लेसमेंट आप चेक करिए कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस हैं, मैथ के कितने क्वेश्चंस हैं, डीआई के कितने क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इसमें नहीं होता है। आपको इंग्लिश के लगभग 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, आपको रीजनिंग के लगभग 40 टू 45 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही मैथ के 12 टू 15 और डीआई के 20 क्वेश्चंस। इस तरीके से पूरा जो HAS सी सेट का पेपर है वो बनता है। लास्ट ईयर भी यही बना था, उससे लास्ट ईयर भी यही बना था, और इस बार भी ऐसा ही कुछ पेपर आने के चांसेस हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये जो एग्जाम होगा इसको अपने 2 साइकिल्स में करना है। यानी कि आपने जो आपका बचा हुआ टाइम है, मान के चलो कि आपने पहले 5 मिनट में प्लेसमेंट चेक करी कि कहाँ पे है क्वेश्चन सारे। उसके बाद जो बचा हुआ आपका टाइम है, आपने फर्स्ट 50 मिनट्स में, ये जो पहले आपके 50 मिनट होंगे, ये सबसे ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। तो इन 50 मिनट्स में आपने शुरुआत करनी है रीजनिंग से। तो आपने एक बार आइडेंटिफिकेशन कर ली है कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ हैं, तो रीजनिंग से ही पेपर को हमेशा स्टार्ट करना होता है। तो रीजनिंग के सबसे ज्यादा सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 40 तो मिनिमम आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो इन 40 क्वेश्चंस में से कोशिश करना कि आप 25 टू 30 क्वेश्चंस कर लो। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है जो ज्यादा सी सेट की तैयारी नहीं करता है, वो भी 25 क्वेश्चंस तो रीजनिंग के इजीली कर सकता है। तो आपने भी यही करना है, जो आपका पहला साइकिल होगा उसमें फर्स्ट 50 मिनट्स में आपने रीजनिंग के कम से कम भी तो 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 40। बट मेक श्योर कि आप गलत कुछ ना करें, ठीक है। तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, गलत कुछ नहीं करना है। 40 में से 10 क्वेश्चन हो सकता है आपको ना भी आते हो, लेकिन 30 क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो समय लगेगा वो लगभग 35 मिनट्स के अराउंड लगने वाला है। अगर मैं 1 मिनट एक क्वेश्चन को भी दूं तो 35 मिनट्स इज सफिशिएंट टाइम फॉर दैट। अब बचा हुआ जो 15 मिनट का टाइम है, इन 15 मिनट्स में आप देखो कि मैथ के जो इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि मैथ आपको बहुत मुश्किल आता है, जो इजी क्वेश्चंस हैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो इजीली डुएबल होंगे आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस। मैथ के जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें 5 से सवाल आपको मिलेंगे जो आप कर सकते हो। तो इन 15 मिनट्स में आपने वो काम कर लेना है, ठीक है। तो पहले 50 मिनट जो आपके होंगे उसमें आपने रीजनिंग सारा खत्म करना है, और मैथ के जो क्वेश्चंस आप कर सकते थे 5 या 6 क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 5-6 ही करने हैं, जिनका मैथ अच्छा है वो सारे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो नेक्स्ट 50 मिनट का हमारा साइकिल होगा, उस नेक्स्ट 50 मिनट्स में आपने इंग्लिश को शुरू करना है। इंग्लिश बाद में, ठीक है, पहले नहीं। तो बाद में इंग्लिश जब आएगी
लगभग 1 घंटा आपका एग्जाम हो चुका होगा। जो सेकंड हाफ होगा एग्जाम का, उसमें स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश से। इंग्लिश में देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबकी इंग्लिश वीक होगी, हो सकता है कि कई आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंशन की, जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होगी, लेकिन स्टिल जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा जो गलतियां करते हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेंगी, इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। तो कोशिश करना है कि जिसमें आपको लगता है कि आप श्योरिटी है आपको कि ये सवाल बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं, आप उसी को ही पहले अटेम्प्ट करें। पहले 20 मिनट में आपने क्या करना है, जो जिनमें आपको 100% गारंटी, आपको पता है कि ये तो मेरा बिल्कुल सही है, वो वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, चाहे आप 10 सवाल क्यों ना करो, लेकिन करना सिर्फ वही जो आपको आते हैं। ठीक है, तो पहले 20 मिनट में ये करो, और उसके बाद जो नेक्स्ट 40 मिनट्स आपके पास होंगे उसमें आपने साइकिल को फिर से घुमाना है एक बार। ठीक है, नेक्स्ट जो 40 मिनट्स होंगे उसमें आपने फिर से रीजनिंग को एक बार देखना है। जो क्वेश्चंस आपने नहीं करे हैं उनको एक बार चेक करो कि कोई बचा तो नहीं है सवाल आपका, कोई ऐसा सवाल जो आपको आता हो, जो आपने मतलब छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ, वो देख लो। उसके बाद आप आइए मैथ के ऊपर। मैथ के तो क्वेश्चंस आपने पहले ही कर लिए थे जो आपको आते थे। डीआई में, डीआई ज्यादातर क्या मिलेगी आपको, कैलकुलेटिव, तो इसीलिए डीआई को मैंने लास्ट में रखा है, ताकि जो पहले आप वो कर लो जो आपको आता है, और आपका एग्जाम खराब ना करे डीआई, है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपने आइडेंटिफाई करने हैं जो इजी क्वेश्चंस होंगे। इजी क्वेश्चंस का मेरा मतलब ये नहीं है कि एक सेट इजी होगा और एक मुश्किल होगा, दोनों सेट्स में इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं। जैसे एक सेट होगा उसमें 5 सवाल हैं, तो 5 में से 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को फटाफट आइडेंटिफाई करो और उनको सॉल्व कर दो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो अटेम्प्ट होगा वो रहेगा 60 के अराउंड, 55 to 60 के अराउंड आपका अटेम्प्ट रहेगा। गलत आपने कुछ किया नहीं है, तो इससे आप इजीली, आपका जो स्कोर है वो 85 to 90 के बीच रहेगा, और आप इजीली जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि पहले क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं सारे, और लास्ट में ओएमआर शीट को भरते हैं। तो वो काम आपने नहीं करना है। ओएमआर शीट को साथ साथ फिल करेंगे, उसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ, रीजन भी बताता हूँ। पहले आपने क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन निकाला, आपने ओएमआर शीट को भर दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन निकाला, ओएमआर शीट को साथ साथ भर दिया। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट के 10-15 मिनट में जल्दबाजी में ओएमआर शीट को भरते हैं। उससे क्या होता है कि अगर एक आधा क्वेश्चन भी अगर आप स्किप कर दो, मान लो एक लाइन भी आगे पीछे हो जाए, तो यूजुअली हमें पता नहीं चलता है। पता कब चलता है, जब हमने 15-20 क्वेश्चंस पे हमने लगा दिया होता है सर्कल, तो एक बार सर्कल लग गया तो वो फिर वही पत्थर पे लकीर वाली बात हो जाती है। तो उससे क्या होगा, अगर आपके 10-15 सवाल गलत हो जाएंगे, तो आपने सुना भी होगा कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मैंने ओएमआर शीट को गलत फिल कर दिया। तो ये काफ़ी दिक्कत होती है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मॉक टेस्ट कम दिए होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि आपने क्या करना है, जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म हो, साथ के साथ ही आपको ओएमआर शीट जो है वो आप भर ले, ताकि लास्ट में हड़बड़ी में, लास्ट के 10 मिनट में आप जल्दबाजी में कुछ खराब ना कर दें बस। ठीक है ना, तो अगर एक एक करके करोगे तो वो आपके लिए ईज रहेगा और आसान रहेगा। ठीक है, सिंपली। उसके बाद एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनका मैथ बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं कि हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी है, कुछ कहते हैं हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो इस चीज को लेके वो थोड़े से ये कह लो कि जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मेरा मैथ अच्छा है, तो मैं मन में ये सोचता हूँ कि मैं मैथ तो सारा करूंगा। उससे क्या होता है कि मान लो अगर मैथ के 3-4 सवाल मुश्किल आ गए या कैलकुलेटिव आ गए, तो मैं उस पर फंसा रहता हूँ। तो वो काम नहीं करना किसी ने भी। हर एक सवाल को आपने 1 मिनट का टाइम देना है। अगर वो 1 मिनट में आपको लगता है कि मैं ये सोल्व कर लूंगा, आपको तरीका पता चल गया, आपने पढ़ लिया, देख के पता चल जाता है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो वो आप सोल्व करो। अगर आपको लगता है कि ये सवाल लेंथी है, 3-4 मिनट लेगा मेरे, तो स्किप कर दो, लास्ट में देखेंगे उसको। जो टाइम कंज्यूमिंग होगा, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो इंग्लिश का है, अगर वो टाइम कंज्यूमिंग है तो उसका नंबर लगेगा सेकेंड हाफ में या फिर लास्ट में। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कभी भी स्टार्टिंग में या मिडल में ऐसा कोई भी आपने काम नहीं करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपने पिक नहीं करना है जो आपका टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो उस 1 नंबर का, देखो सिंपल सी बात है, उस एक क्वेश्चन का 2 नंबर का कोई फायदा नहीं है जो आपके 7-8 मिनट ले जाए। ठीक है, एग्जाम में जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो नंबर ऑफ टाइम जो आपको टाइम मिलता है वो लगभग इक्वल ही रहता है, 100 क्वेश्चंस 120 मिनट। ठीक है, तो अगर आप 1 मिनट से या 2 मिनट से ज्यादा समय ले रहे हो किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो अपना नुकसान ही कर रहे हो आप। जो टाइम होता है ना, वो भी मार्क्स के इक्वलेंट ही होता है। तो टाइम को ज्यादा से ज्यादा सेव करें आप।
जो आसान क्वेश्चंस हैं, लेस कैलकुलेटिव हैं, उनको पहले करिए, और जो आपको लगता है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उनको आप सेकंड हाफ या लास्ट के लिए छोड़ दें। लास्ट के लिए इसलिए छोड़ें ताकि 15-20 मिनट में अगर आप सॉल्व कर लो तो ठीक है, नहीं होंगे तो नहीं सही, आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि इजी क्वेश्चंस मेरे मिस हो गए, तो वो काम आपने नहीं करना है। बाकी सिविल स्टाफ हिमाचल की तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। आशा करता हूं कि आप अपना 100% देंगे एग्जाम में और आप अच्छे तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कल मिलेंगे आपको। कल आपका जब एग्जाम होगा तो आपके एग्जाम के बाद हम आंसर की आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्या लेवल था, आपको हम पूरा एनालिसिस बना के देंगे कि कितना सेफ स्कोर है आपके लिए पेपर 1 में, और पेपर 2 जो है वो मुश्किल था या आसान था, वो सारा कुछ हम कल की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो कल जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, हमारी वीडियोस जो है वो लाइव शुरू होंगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम लाइव डिस्कशन करेंगे, आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे जो आपका कल का एग्जाम है उसकी। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।